नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में ना हमारी जन्म कुंडली का छठा भाव एक बहुत ही गहरा राज छुपाता है। ये बताता है कि हम जिंदगी की मुश्किलों से, चुनौतियों से लड़ते कैसे हैं। क्या हम लड़कर जीतते हैं या फिर शांति से कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई मुश्किल, कोई तनाव या कोई टकराव सामने आता है तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या हम सीधे भिड़ जाते हैं या फिर शांति से कोई और रास्ता खोजते हैं? हमारी लड़ने की असली स्टाइल, हमारा असली तरीका क्या है? ज्योतिष में छठे भाव को अक्सर कर्ज, बीमारी और दुश्मनों से जोड़ा जाता है। पर यह सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं है। असल में ये जिंदगी का वो अखाड़ा है जहां हमारी असली ताकत, हमारे काम करने का तरीका और मुश्किलों से जीतने की हमारी क्षमता परखी जाती है। ये भाव ही बताता है कि जब इम्तिहान की घड़ी आएगी तो हम लड़ेंगे कैसे। अच्छा, इस पूरे रहस्य को आसानी से समझने के लिए हम 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटकर देखेंगे: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इससे हमारा ये सफर काफी आसान और दिलचस्प हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अग्नि तत्व की राशियों से, यानी मेष, सिंह और धनु। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका अंदाज है एकदम सीधा, जोशीला और ये टकराव से बिल्कुल नहीं डरते। मेष राशि वाले लोग एक योद्धा की तरह होते हैं जो कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन इनकी असली चुनौती ये सीखने में है कि धैर्य भी एक बहुत बड़ा हथियार है। इन्हें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा, क्योंकि हर समस्या एक जंग नहीं होती जिसे लड़कर ही जीता जाए। और सिंह राशि वाले, ये अपने शाही आत्मविश्वास के साथ लीड करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इनकी चुनौती इसी आत्मविश्वास को विनम्रता के साथ बैलेंस करने में है। इन्हें समझना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मजबूत लीडर की निशानी होती है। धनु राशि वाले सत्य और न्याय के लिए लड़ते हैं। वो हर मुश्किल को एक बड़ी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इनकी चुनौती ये समझने में है कि दुनिया हमेशा उसूलों पर नहीं चलती। कभी कभी अपने सिद्धांतों में थोड़ा लचीलापन लाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होता है। अग्नि के सीधे टकराव से अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व की ठोस जमीन पर। वृषभ, कन्या और मकर, इनका तरीका है धैर्य, सहन शक्ति और एक बहुत ही मजबूत रणनीति। वृषभ राशि का मंत्र है धीमे चलो पर लगातार चलो। ये अपनी जबरदस्त सहन शक्ति से बड़ी मुश्किल को भी थका देते हैं। लेकिन इनकी जिद ही इनकी दुश्मन बन सकती है। अगर ये सही समय पर अपनी रणनीति बदलने को तैयार न हो तो इनकी धीमी चाल इन्हें आगे बढ़ाने के बजाय पीछे भी धकेल सकती है। कन्या राशि के लिए काम ही दवा है। ये हर समस्या को परफेक्शन के साथ सुलझाते हैं। लेकिन इनकी यही खूबी एक दो-धारी तलवार भी बन सकती है। अगर ये खुद के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएं, तो तनाव इन पर हावी हो सकता है। इन्हें बस ये याद रखना होगा कि खुशी परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। मकर राशि वाले एक कर्म योगी की तरह होते हैं, जिनका सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये किसी भी पहाड़ जैसी चुनौती को लगातार मेहनत से पार कर सकते हैं। पर इन्हें ये भी समझना होगा कि शरीर कोई मशीन नहीं है। अगर ये काम और आराम के बीच बैलेंस नहीं बनाते तो इनका यही अनुशासन बोझ बनकर इन्हें तोड़ भी सकता है। तो अब आते हैं वायु तत्व की राशियों पर। मिथुन, तुला और कुंभ, इनका हथियार बल नहीं बल्कि बुद्धि है। ये लोग कम्युनिकेशन, लॉजिक और स्ट्रैटेजी के दम पर अपनी लड़ाइयां जीतते हैं। मिथुन राशि का तेज दिमाग ही कभी-कभी उनका जाल बन जाता है। मतलब वो जानकारी इकट्ठा करने और सोचने विचारने में इतने खो जाते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। इन्हें बस ये याद रखना होगा कि जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सबक किताबों में नहीं बल्कि मैदान में उतर कर ही सीखे जाते हैं। तुला राशि वाले शांति और संतुलन के माहिर खिलाड़ी हैं। ये बातचीत से बड़ी जंग जीत सकते हैं, लेकिन सबको खुश रखने की कोशिश में ये अक्सर ना नहीं कह पाते और ज़रूरी फैसले टालते रहते हैं। इनकी असली चुनौती है संतुलन बनाने की अपनी कला का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करना, ना कि खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। कुंभ राशि वाले हर समस्या को एक साइंटिस्ट की तरह देखते हैं, लॉजिक, डेटा और स्ट्रेटजी के साथ। इनका दिमाग एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। लेकिन सच में असरदार होने के लिए इन्हें अपने लॉजिक के साथ साथ दिल की आवाज सुनने और अपनी भावनाओं से जुड़ने की भी जरूरत है। और आखिर में बात करते हैं जल राशियों की।
कर्क, वृश्चिक और मीन। ये लोग भावना, सहानुभूति और अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल करके जिंदगी की मुश्किल धाराओं से रास्ता निकालते हैं। कर्क राशि वाले दिल से सेवा करते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही ताकत उनकी कमजोरी भी बन जाती है जब वे दूसरों की देखभाल में खुद को ही भूल जाते हैं। ना न कह पाना उन्हें इमोशनली थका देता है। इनके लिए सबसे बड़ा सबक इसी एक लाइन में छिपा है: सबको खुश रखना संभव नहीं है। वृश्चिक राशि की लड़ाई पर्दे के पीछे होती है, गहरी और रहस्यमयी। वो अपनी रणनीति को गुप्त रखते हैं, लेकिन अगर ये पुरानी बातों को पकड़ कर रखें और माफ करना न सीखें तो इनका यही गहरा हथियार इन्हें अपने ही अंधेरे में डुबो सकता है। मीन राशि की अपार करुणा दुनिया के लिए एक तोहफे की तरह है। वो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सीमाएं बनाना सीखना होगा, वरना वो दूसरों की मदद करते करते खुद को ही खो देंगे। तो हमने देखा कि ये ज्ञान हमारी किस्मत के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपनी नेचुरल ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है। अपनी स्टाइल को जानना ही जीत का पहला कदम है। तो हमने 4 मुख्य रणनीतियां देखी: अग्नि की सीधी कार्रवाई, पृथ्वी का अटूट धैर्य, वायु की तेज बुद्धि और जल की गहरी करुणा। याद रखिए, हर स्टाइल में जीतने की अपनी एक अनोखी शक्ति छिपी है। तो अब हम सब अपनी अपनी स्टाइल जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारी ताकत क्या है, बल्कि सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या हम इसे अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे अपनी कमजोरी बनने देंगे? चुनाव हमारा है। ये ज्ञान हमें रास्ता दिखाने के लिए है,